गाइस राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी सुबह हो चुकी है, हमारे बाबूजी भी जग चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग काम वाम से फ्री हो गए हैं, नहा धो कर भी फ्री हो गए हैं। और अब मेरे पास खाना बनाना है। अभी मुझे नाश्ता के लिए चाय वाय पी के भी फ्री हो गए हैं। बाबू को भी खिला पिला दिया है, तो बाबू फिर से सो गया था। अब मेरे पास बचता है सुबह के नाश्ते का काम, और कपड़े धोने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, और आज दूध चलाना है। तो गाइस देख सकते हैं आप इसे सो के उठा है। बाबू राधे राधे कर दो सभी से, राधे राधे। गाइस ये पहले अच्छा लगता था कि अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब से इसका मुंडन हुआ है तब से थोड़ा अजीब लगता है, पहले जैसा नहीं लगता है। पहले जितना क्यूट लगता था उससे भी ज़्यादा क्यूट लगता है। पहले अपना सर नहीं खुजाता था, बात बात पे अपना सर खुजाता रहता है। वो सीन सबसे प्यारा लगता है कि हंसता भी और सर भी खुजाता रहता है। और इसने 2-3 दिनों में कई सारी न्यू एक्टिविटी सीखी है। बेड से खुद चढ़ जाता है और खुद ही नीचे उतर जाता है। और अब तो चलना भी थोड़ा बहुत सीख रहा है, खड़ा खुद से हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम के लिए खड़ा हो जाता है। और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि बाबू की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों का देखा है, लेकिन अपने बच्चे का देखने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि अपने बच्चे का जब ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सही में ऐसा कुछ होता है। देख सकते हैं आप इसे, ये अब रो रहा है। इसको गोदी में, अब ये सोचा उठा है ना, तो अब इसको चाहिए कि इसके साथ खेलूँ, इसको गोदी में लूट लेके घूमूँ, इससे प्यारी प्यारी बातें करूँ। और इसके पापा तो है नहीं है, वो गए हैं अपने फ्रेंडों से मिलने। अब ये फ़ोन पकड़ना चाह रहा है, आप सभी के पास आना चाहता है, बट नहीं जा सकते, ऐसे ही बात करना पड़ेगा। अभी रो रहा है। गाइस मैं इसको चुप कराती हूँ, कुछ खिलाती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। गाइस तो मैं काम वाम से हो गई हूँ फ्री। अब मैंने खाना पीना भी बना लिया है। और क्या कहते हैं, सॉरी मैं बीच में अटक जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती है। एक ही टाइम पे जब मूड ख़राब हो या फिर मूड अपसेट होता है तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। बोलते हैं ना, जिस इंसान से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जिसके लिए हम जो किसी के लिए ना किया हो उसके लिए किया हो, और वो ये चीज़ ना समझे, तो फिर बुरा लगता है कि उसके लिए सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों कहाँ कमी आ रही है कि अभी तक भी इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। दुख इस बात का नहीं होता कि वो हम सामने वाला हमें बुरा बोलता है। दुख इस बात का होता है कि बुरा बोलने के बाद भी 1% भी ये नहीं लगता इंसान को कि गलती कहीं ना कहीं उनसे भी हुई होगी। सामने वाले की हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता कि बराबर वाला हमेशा सही है। और गलती करने के बाद कभी भी ये मतलब खुद को ये रियलाइज़ ही नहीं होने देता इंसान कि हाँ कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। हमेशा सामने वाले को रियलाइज़ किया रहा जाता है कि नहीं गलती तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। बट ऐसा नहीं होता है कि हर बार सामने वाले की ही गलती हो। कभी कभी यार हमारी भी गलती हो जाती है। और हम लोग पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है कि मेरे साथ मैं अपना बताऊं तो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे आसपास कोई ऐसे घूमता है, खासकर वो इंसान जिन जिन लोगों को वैल्यू देते हैं हम, खासकर वो इंसान जब ऐसा करे। तो बहुत लोग हैं ऐसे लाइफ में जिनकी वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बट वो लोग नहीं समझ पाते। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से भी कोई कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मतलब बहुत मायने रखता है। मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है कि उनका माइंड अगर अपसेट हो तो मुझे पता नहीं चलता, और नहीं ऐसा लगता है कि नहीं कि इनका मूड सही नहीं है, तो मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता होता है कभी कभी कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, नहीं किया है, बट फिर भी एक्सेप्ट
फिर भी मान लेती चलो मेरी ही गलती है, बट फिर भी सामने वाला ये नहीं लगता कि जब सामने वाला अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है गलती ना होने के बाद भी, तो अगर मैं भी ऐसा रियलाइज़ कर लूँ तो फिर क्या ही बात, तो फिर सब कुछ सॉल्व ही हो जाना है। बट ऐसा आज के टाइम पे नहीं होता है। ऐसा सब लोग होते हैं, एक के ऊपर एक सवा से करना चाहते हैं। कुछ कह दो तो ऐसा लगता है कि बकवास कर रहे हैं, सामने वाला बकवास कर रहा है। कुछ ना कहो तो ये सोचता है कि इग्नोर कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में इंसान ना बहुत बुरी तरह फंस जाता है। और ख़ासकर उस जब सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है जब इंसान को पता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसके बाद भी ऐसे ऐसे ब्लेम करना, ऐसी ऐसी बातें करना, मुझे तो कई हद तक समझ ही नहीं आती। मेरे को तो बस यही लगता है कि यार मेरे से गलती होती है तो सामने से मुझे ही जाके बात करना चाहिए, बट सामने वाला ऐसा नहीं सोचता है। सामने वाले को यही लगता है कि नहीं, गलती उसकी है तो अब उसको मतलब मरने दो, मतलब सोच सोच के खुद ही में गिल्टी फील करने दो। यार एक बार को ऐसा टाइम आता है कि उसको किसी चीज़ का फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो खुद में इतना आती हो जाता है ना कि उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्सा हो रहे हो, रो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी तो जब तक वो तुम्हें मना रहा है, तुमसे बात कर रहा है, तब तक समझो कि हाँ अभी भी कुछ ना कुछ है उसकी लाइफ में तुम्हारे लिए। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब आप बस आपके पास यही होगा सोचने को कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो बात करते थे, मनाते थे, एक दूसरे को समझाते थे, बट अब नहीं है। अब ऐसा लगता है कि हाँ जो भी है ठीक है। तो गाइज़ मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, यार सामने वाला गलत है, तुमको लग रहा है कि गलत है, तो यार उसे समझाओ ना, कि उससे ऐसे ऐसे वर्ड बोलो कि वो मतलब खुद ही में ऐसा सोच ले कि यार इसके सामने तो अपनी गलती मानना भी पाप है, इससे अच्छा अपनी गलती ना ही मानते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि पेशेंस एक हद तक ही अच्छी लगती है, पर एक हद ही होती है हर चीज़ की, चाहे वो पेशेंस हो, लव हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। इंसान जब तक ही तुम्हें मना रहा है, जब तक ही तुमसे बात कर रहा है, जब तक कि उसकी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू है, और जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो गई तो बस आप सोचते रह जाओगे और उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए यार एक दूसरे की कदर करो, और ना ही फालतू में इन ये सब चीज़ों की वजह से आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव करने का कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी लड़ाई इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए कि मतलब गांठ पड़ जाए रिश्तों में और वो गांठ खुले ही ना। आज कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक बातें करती हूँ मैंने, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें करती हूँ मैंने। हो जाता है यार, कभी कभी माइंड अपसेट हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कहा क्यों, हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सोच के कि मेरे को मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो फुल सपोर्टेड है, मेरा बहुत केयर करते हैं मुझे, मतलब कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होने देते कि मैं उनसे अलग हूँ। तो गाइस कभी कभी हो जाता है मूड कि कितना भी मूड हो अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, बट फिर भी हो जाता है कि एक टाइम पे कि मूड अपसेट हो ही जाता है। तो मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस यही कहूँगी यार कि अगर सामने वाला अपनी गलती मान रहा है, तुमसे एक कदम बढ़ा रहा है और तुम उसकी तरफ दूसरी कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे सामने अपने 4 कदम बढ़ा देगा। तो गाइस किसी को भी इसका वेस्टेज मत समझो कि वो आपको मतलब आपकी जो वैल्यू है फिर वो ख़त्म ही हो जाए। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो ये समझो कि ख़त्म है फिर सब कुछ। बस ये होता है धक्का मार गाड़ी, चाहे वो कैसी भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की हो, फ्रेंडशिप हो, माँ पापा के साथ की हो, कुछ भी हो।
एक हद तक ही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो गाइस अब रात हो चुकी है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए श्री राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, बाय बाय।